पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इन तस्वीरों को ठीक से देख लीजिए, इस वीडियोज को देख लीजिए। बारिश की चंद बूंदों में आपका पटना डूब जाता है, सड़कें धंस जाती हैं, अस्पतालों में मछली तैरने लगते हैं। लेकिन इतना सब होने पर भी आपको अपना निकम्मापन नजर नहीं आता। कायदे से आपको बेगैरत नुमाइंदों की तरह उसी नाली के जमे पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन देखिए ना, नगर विकास मंत्री जी को, मंत्री जी जिनका नाम जीवेश मिश्रा है, मौके पर पहुंचे, कमर तक पानी में नहीं बल्कि चमकते कुर्ते और एकदम फिल्मी टोपी, सलीके से संवारे गए गमछा के साथ। और हाँ मंत्री जी, अगली बार कुर्ता नहीं, लाइफ जैकेट पहनकर आइएगा। फोटो में भी थोड़ी सी सच्चाई दिखे, तब तो लोगों के सच्चाई, दर्द और उनकी परेशानियों को महसूस कीजिएगा। इन तस्वीरों को देखिए, पीएम मोदी और सीएम नीतीश दोनों हैं। नाले का पानी इनके प्रचार को भी डुबाने की तैयारी में है। मानो कह रहा हो, प्रकृति सबके साथ न्याय करती है। पटना डूबेगा तो आपका प्रचार भी डूब जाएगा नेताजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पटना को पुणे बना देंगे। अरे भाई, पटना को रहने जीने लायक शहर ही बना दीजिए, यही मेहरबानी होगी प्रधानमंत्री जी। इधर नीतीश बाबू को भी देख लीजिए, वो कहते हैं कि पटना को विश्वस्तरीय शहर बनाने का हम सपना देखते हैं। सपना देखना बुरा नहीं है मुख्यमंत्री जी, लेकिन आंखें बंद करके सपना देखना और जागते हुए उसे नाली में बहा देना, यह बिहार की विशेषता बनती जा रही है। जरा पटना नगर निगम के बजट को भी देख लीजिए। पटना नगर निगम, जिसका वर्ष 2025-26 के लिए पूरे 2,854 करोड़ रुपए का बजट बनाया, अब ये बजट कागज पर बना या इसी नाली के जमे पानी में जो कागज के जहाज बन करके बह गया, यह कौन जाने। लगता है मानो कहना मुश्किल है कि पटना का बजट नगर निगम बनाता है या फिर वह पूरा का पूरा बजट कोई निगल जाता है। पटना की गलियों में सीवेज की महक इस सरकार की व्यवस्था की सराहना को दर्शाती है। आदमी मानो कीड़ों मकोड़ों की तरह घुटने तक गंदगी में जी रहा है, लेकिन नेता मुस्कुरा रहे हैं। शायद सोच रहे हो, लोगों को सहनशीलता भी तो विश्वस्तरीय हो चुकी है। शायद नेताजी सोचते होंगे कि जनता को थोड़े पता है, ये हमारे निकम्मेपन की कहानी बयां कर रही है। अब जरा इस पटना जंक्शन को ही देख लीजिए, यहाँ देश के हर कोने से आदमी उतरता है। सोचिए, इस शहर और राज्य के बारे में कैसी खतरनाक यादों को लेकर लौटता होगा वह बाहर का यात्री कि पटना किस प्रकार से बचबचाता हुआ शहर है। यहाँ सड़कें तो जैसे झील बन गई हैं। पटना नगर निगम ने भी सोच लिया है कि अगर सड़कें नहीं बनती तो क्या हुआ, हम उन्हें पोखर ही मान लेंगे। कुछ मोहल्लों में तो नाव चलाने की योजना पर भी मानो विचार हुआ होगा, क्योंकि जिस स्पीड से लोग अब पानी में तैरने को मजबूर हैं, उस स्पीड से तो पटना में मेट्रो भी अब नहीं चल पा रही है। पटना में सब इस पानी ने बेपानी कर दिया है और सरकार की तमाम कुव्यवस्थाओं की पोल खोल दिया है। सड़कें नहीं, एक तरीके से सरकार और नगर निगम का इस्तकबाल धंसा है हुजूर। आप कहीं की भी बात कीजिए, वह अटल पथ हो, वीरचंद पटेल पथ हो, गोविंद मित्रा रोड हो, कंकरबाग, राजेंद्र नगर, किदवईपुरी, गर्दनी बाग, राजीव नगर, जीपीओ गोलंबर या फिर शिव शक्ति नगर को ही ले लीजिए, तमाम इलाकों में भारी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जेपी ले लीजिए या फिर किदवईपुरी और राजेंद्र नगर, इन तमाम इलाकों में कई घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लोगों में गुस्सा है कि हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान कब होगा। अब हम तो यही कहेंगे कि पटना में पानी ऐसा जमा कि सड़कें तो गई ही, विधानसभा भी मानो तैरने लगी है। लोकतंत्र में अब मानो विधायक जी, नेताजी भी नाव पर बैठकर बहस करेंगे। माननीय विधायकों को भाषण देने से पहले मानो तैराकी सिखानी होगी, क्योंकि कुर्सियों तक पहुंचने के लिए उन्हें भी अगर यही स्थिति पटना में रही तो रबर बोट के सहारे जाना पड़ेगा। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि नेताजी कहते हैं ये प्राकृतिक आपदा है, जबकि जनता कहती है ये राजनीतिक नपुंसकता है। बजट बनता है स्मार्ट सिटी का, लेकिन पटना में हकीकत दिखती है स्लम सिटी की। अब तो बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी खत्म हो गया है। हम तो चाहेंगे
नेताजी से अनुरोध करेंगे कि एक विशेष सत्र ही बुला लीजिए और पटना के इस जलजमाव को देखते हुए एक विधेयक लाइए, विधानसभा में नौका संचालन विधेयक 2025। कम से कम इसी बहाने पटना में जो परेशानियां हैं उसके ऊपर आप चर्चा तो करेंगे। हम हाथ जोड़कर कहते हैं, नीतीश जी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, बिहार की जनता आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करती है, इस बिहार को रहने जीने लायक बनाइए हुजूर। हमारा पटना शर्म का नहीं गौरव का शहर बने, यही आपसे दरख्वास्त है सरकार।